आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों, आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता का मतलब हमने बताया था शासन होता है। आज के टाइम में पूरी दुनिया पे जिसका दबदबा है वो अमेरिका, लेकिन हम कहते हैं कि अमेरिका के अलावा आने वाले टाइम में कोई ना कोई संगठन या देश अमेरिका की जगह ले सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था एक संगठन है यूरोपीय संघ, यूरोप के देशों का समूह था, वो कैसे ले सकता था अमेरिका की जगह। आज हम जानेंगे एक दूसरा संगठन है जिसका नाम है बेटा आसियान। थंबनेल से आप देख ही सकते हो। तो आसियान आने वाले टाइम में अमेरिका की जगह कैसे ले सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आसियान, सबसे पहले आप देख सकते हो उसका झंडा ऐसा दिखता है आसियान का। ये झंडा आसियान। आसियान के पूरे नाम की बात करें बेटा, आपके इसके फुल फॉर्म से याद होगा। ए से एसोसिएशन ऑफ साउथ, एस से बना साउथ, ई से बना ईस्ट, ए से बना एशियाई, एन से बना नेशन। बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। बोले तो आप मान लो ये है हमारा एशिया महाद्वीप, ठीक है बेटा। इधर आपका आ गया उत्तर, इधर आ गया आपका नीचे दक्षिण, इधर आ गया आपका पूरब, इधर आ गया बेटा आपका पश्चिम। अब ये आसियान संगठन है क्या? तो आसियान संगठन है दक्षिण के, पूरब के, एशिया महाद्वीप के देश। हिंदी में आप इसका नाम देखोगे दक्षिण मतलब एशिया महाद्वीप के दक्षिण के देश, पूरब एशिया महाद्वीप के पूरब के देश मतलब ये वाले देश। कौन से महाद्वीप? एशिया। राष्ट्रों का संघ है, संघ मतलब संगठन है, मतलब आसियान का पूरा नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, मतलब एशिया महाद्वीप के दक्षिण के, पूरब के, एशिया के ग्रुप देशों का समूह है ये आसियान। अब ये जो आसियान संगठन है बेटा, हम इसकी बात करें, ये संगठन बना कब था? सेकंड हमारा आता है आसियान संगठन बना कब। एक नंबर का हमने नाम पढ़ लिया, नाम हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, या हिंदी बोले तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, मतलब दक्षिण के पूरब के। किस महाद्वीप की बात करें? एशिया की। तो एशिया के दक्षिण और पूरब के देशों ने मिलकर आसियान बनाया। आसियान संगठन की बात करें तो बना कब था बेटा? इसका बर्थडे कब आता है? ये बना था 8 अगस्त 1967। तो आसियान संगठन बहुत पुराना संगठन है। इस 8 अगस्त को बना था, वो भी कब? 1967 में। इन देशों ने समझौता किया था, समझौते का नाम है बैंकॉक समझौता। एमसीक्यू में कई बार आया कि आसियान संगठन की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी? तो इसका बताओगे क्या? बैंकॉक समझौते के तहत हुई थी। जो आसियान संगठन है इसमें शुरू में कितने देश थे? देखो शुरू में इसमें 5 देश थे, और कई बार 2 नंबर का आता है कि आसियान संगठन के संस्थापक देश। संस्थापक वो थे जो शुरू में थे। तो ये था थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। आप देख सकते हो थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये 5 देशों ने मिलकर आसियान संगठन की स्थापना की। कहां पे किया था? बैंकॉक में। तभी समझौते का नाम पड़ा बैंकॉक समझौता। तो पहले हमने पूरा नाम बता दिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। कब बना बेटा? 8 अगस्त 1967। किस समझौते के तहत बना? बैंकॉक समझौते के तहत बना। कितने संस्थापक देश थे? 5 थे जी। कौन कौन से? थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये रहे आपके देश। फिर ये संगठन जो है ना आर्थिक ताकत पर आधारित है बेटा। ये संगठन याद रखना 5 देश इसमें और जुड़ गए थे, तभी तो इसके अभी वर्तमान में जिसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में बेटा इसके 10 देश है। 10 देशों का ग्रुप है ये, 10 देश है आसियान। पहले जब बना तब 5 देश और 5 और देश अब जुड़े नए देश। तो वो 5 नए देश कौन से हैं? दार इस्लाम, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। 5 देश और जुड़ गए। इसके सदस्यों की संख्या होगी 5 + 5 = 10। इसके 10 देश हो गए, और ये 10 देशों ने मिलकर तबाही मचा रखी बेटा। ये संगठन मेन आधारित किस पे है? है क्यों पैसे पे तू मरती है? आर्थिक ताकत पे। यह संगठन कहता है कि पैसा होगा तो हम अपनी सारी समस्या सुलझा सकते हैं। तो ये संगठन किस पर आधारित है? ये आसियान का मानना था कि आर्थिक ताकत बढ़ाकर
अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आसियान संगठन कहता है आर्थिक ताकत, मतलब पैसा होगा सारी समस्या सुलझा सकते हैं, आर्थिक ताकत बढ़ाकर अपनी हर समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। उसके बाद इन देशों ने अपनी एक शैली बनाई है, इसे आसियान वे भी कहते हैं। पेपर में 2 नंबर का आता है। आसियान वे क्या है, आसियान शैली क्या है, आसियान ने क्या रास्ता चुना अपने देश के विकास के लिए, चीजों के लिए। तो आसियान शैली 2 नंबर का जाता है। तो बताएंगे आसियान अनौपचारिक सहयोगिता। इन्होंने कहा था जैसे अनौपचारिक तौर पे हम जुड़ेंगे, सहयोगिता, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करेंगे, टकराव रहित, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं, मेल मिलाप मिलजुल के रहेंगे। मतलब इनकी जो चीजें 3 चीजों पर आधारित है। अनौपचारिक, अनौपचारिक तौर पे हम 10 देश जुड़ के रहेंगे। सहयोगिता, हमेशा एक 10 देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कभी भी टकराएंगे नहीं और मिलजुल के रहेंगे। क्योंकि 10 देश से छोटे छोटे देश है, इनको पता आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर विकास ही नहीं हो पाएगा। तो ये 10 देशों की शैली है, ये इन 3 वर्डों पे टिकी है। अनौपचारिक, सहयोगिता, टकराव रहित, मेल मिलाप की शैली। अनौपचारिक, सहयोगिता, टकराव रहित, मेल मिलाप की शैली को क्या नाम दिया गया, आसियान शैली। ये 2 नंबर का बेटा अलग से आ जाता है, आसियान शैली। आगे की बात करें, ये देशों ने क्या किया, 2003 में अपने 3 स्तंभ बना लिए, जिसके बाद पूरी ये क्या नाम है, आसियान संगठन टिका। जैसे मान लो हमारी चेयर है बेटा, यही चेयर है, इस चेयर के आप देख सकते हो 4 स्तंभ है, 4 पैर दिख रहे हैं ना, ये 4 स्तंभ हो गए, ये चेयर 4 उस पर टिकी हुई है। लेकिन हम बात करें जो आसियान संगठन है हमारा, आसियान संगठन आपको दिख रहा होगा, आसियान संगठन हमारा 3 स्तंभों पर टिका है। कब बनाए थे 3 स्तंभ, तैयार रखना पहले, सन 2003 में। 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ बनाए। देखो सन 2003 में इन्होंने 3 स्तंभ बनाए जिसके ऊपर आसियान टिका है। पहला स्तंभ का नाम है इनका आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसा। आसियान ने एक समूह बनाया, आसियान आर्थिक समुदाय, पहला स्तंभ। इस स्तंभ का काम था कि आसियान के 10 देश आपस में कैसे व्यापार करेंगे, कैसे अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक का मतलब ही क्या होता है बेटा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पैसा। मतलब इनका पहले स्तंभ का काम था कि खाली पैसे की चीजों की देखरेख करना और बढ़ावा देना, व्यापार कैसे करना है, जीडीपी 10 देशों कैसे बढ़ानी है। तो आर्थिक, आसियान आर्थिक समुदाय के तहत आसियान के 10 देश आर्थिक तौर पे कैसे मजबूत होंगे, अपनी अर्थव्यवस्था कैसे विकास करेंगे, व्यापार को कैसे बढ़ावा देंगे, इसलिए आसियान आर्थिक समुदाय बनाया। दूसरा बताया इन्होंने, दूसरा स्तंभ बनाया बेटा आसियान सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय। अब आसियान कितने देश है बेटा, 10 देश। आसियान को 10 के 10 देश सुरक्षित कैसे रहेंगे, अपनी सेना को कैसे मजबूत करेंगे, इसके लिए दूसरा स्तंभ बना आसियान सुरक्षा समुदाय। देखो आसियान सुरक्षा समुदाय के तहत आसियान के 10 देश सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे एक दूसरे को, अपनी सेनाओं को कैसे मजबूत करेंगे, इसके लिए काम किया। तीसरा आ गया बेटा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तीसरा स्तंभ इनका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक मतलब 10 देशों के अपना कल्चर होगा, अपना समाज होगा, अपनी सोसाइटी होगी। तो 10 देश अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए काम किया। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के तहत आसियान के 10 देश अपने संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपने रीति रिवाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए कार्य किया था बेटा। समझ आ गया। आगे की बात करें, फिर आसियान और आगे बढ़ा और इसने 2020 के लिए अपना विजन बना लिया। 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता आसियान के ऊपर, 4 नंबर का बन जाता। लेकिन इसके पिछला जो टॉपिक था ना बेटा, ये यहां तक आप लिखते हो ना, कभी आ जाए 6 नंबर में आसियान के बारे में जानकारी दो या आसियान अपना वर्चस्व कैसे स्थापित कर सकता है, तो आप स्टार्ट यहीं से करोगे। आसियान का पूरा नाम, स्थापना कब किस समझौते के तहत हुआ, कितने शुरू में देश थे, फिर बाद में कितने और जुड़ गए, फिर कैसे ताकत के लिए क्या करता है, आर्थिक ताकत की बात करता है, शैली कैसे बनाई इसने, और आसियान के 3 स्तंभ। इन चीजों को देख के लगता है कि आसियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई नई चीजों को अपनाते चले जा रहा है और वर्चस्व स्थापित कर सकता है। फिर आता है आसियान जब बना था तो इसने विजन बनाया था। विजन का मतलब क्या होता है बेटा, विजन का मतलब होता है उद्देश्य। आसियान जब बना तो इसने 2020 के अपने विजन बनाए थे कि 2020 तक मैं अपने कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा कर लूं। तो आसियान का पहला उद्देश्य क्या था 2020, विजन। विजन का देखो, विजन का अर्थ होता है उद्देश्य। जैसे हम लोग नहीं बनाते हैं कि 2030 तक मैं ये कर लूंगा, 2040 तक मैं ये कर लूंगा, है ना, ऐसे कुछ प्लान करते हैं ना। कोई कहता है घर ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, करोड़ों बैंक अकाउंट में करोड़ों जमा कर लूंगा। तो सबके अपने विजन होते कुछ ना कुछ, है ना। तो ऐसे आसियान संगठन ने भी अपना विजन बनाया था 2020 का
कि मैं 2020 तक मैं क्या क्या करूंगा। तो आसियान का पहला विजन था, देखो, फर्स्ट, बहुमुखी संस्था बनाना। संस्था का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना। आसियान चाहता था एक 2020 तक मतलब बहुत सारे मुखी मतलब मुख वाले मतलब एक ऐसी संस्था बनाना जिसके माध्यम से अपने 10 देशों में अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। जैसे अपने 10 देशों में शिक्षा को बढ़ावा दे सके, अपने 10 देशों के अंदर हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ावा दे सके। तो एक ऐसी संस्था, पहला उद्देश्य क्या था, बहुमुखी संस्था। आसियान 2020 तक एक बहुमुखी संस्था बनाना चाहता था जिसके माध्यम से अपने बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करना चाहता था। ठीक है, पहला उद्देश्य, ताकि आर्थिक ताकत, क्योंकि तुम्हें पता है आसियान टिका ही किस पे, आर्थिक ताकत पे। दूसरा उद्देश्य क्या था बेटा इसका, सेकंड पॉइंट, व्यापार। आसियान का दूसरा उद्देश्य था तेजी से व्यापार कर विकास करना, तेजी से व्यापार करना और विकास करना 2020 तक। तुम्हें पता है ये सबसे पहले जब बना था चाइना के पास गया, भारत के पास आया कि भाई हमसे व्यापार कर लो, लेकिन हमने देशों को छोटा मोटा समझ के हमने बोला नहीं कर रहा, हमने साइड कर दिया। चाइना ने भी साइड कर दिया, व्यापार के लिए कोई खास दिखाया नहीं इंटरेस्ट इनके साथ। लेकिन आज ये संगठन इतना मजबूत हो चुका है व्यापार में कि अब हम लोग चाहते हैं कि भाई हमसे व्यापार कर लो। चाइना आता है इनके पास के व्यापार कर लो, और ये संगठन मना करते हैं। ईगो देख रहे हो इनका। लेकिन तुम्हें पता होगा एमसीक्यू में आता है आसियान के कौन से 2 देश सबसे पहले भारत के साथ व्यापार के लिए तैयार हुए, थाईलैंड और सिंगापुर। तो आसियान का दूसरा उद्देश्य क्या था, व्यापार कर विकास करना। आसियान का दूसरा उद्देश्य था कि 2020 तक मैं तेजी से व्यापार करूं और विकास करूं, और अब ये कर भी रहा है, बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है। पहले इसके 2 देश तैयार हुए थे, अब हमारे साथ 10 के 10 देश इसके व्यापार करते हैं। तीसरा आ गया बेटा साझा मंच। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, साझा मंच। आसियान एक ऐसा मंच बनाना चाहता है, एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां पे इसके 10 देश आए, आके कभी भी समस्या हो तो आपस में बैठ के सुलझा ले। साझा मंच, साझा करें, ईंट पत्थर का मंच नहीं। मतलब एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना चाहता अपने 10 देशों को जहां पे इसके 10 देश कभी मीटिंग करें, चीजें करें और आपस में कोई विवाद सुलझाए भी, जैसे आता भी है, इन्होंने सुलझाया भी है। लाओस और कंबोडिया के बीच में बेटा सीमा विवाद था, जमीन को लेकर लड़ते थे, तो आसियान के देशों ने सुलझाया था इसे। ठीक है, तो आसियान के 10 देश बैठ गए। तो इनका विजन क्या हो गया, हमने बता दिया। पहला विजन था बहुमुखी संस्था बनाना, आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख भी लिया करो। दूसरा व्यापार, तेजी से व्यापार कर विकास करना। और तीसरा था साझा मंच, एक ऐसा मंच बनाना जिसके माध्यम से अपने बहुत सारे उद्देश्यों को क्या करे, ये पूरा कर सके बेटा। ठीक है, चले आगे। अब आता है आसियान के झंडे के बारे में बताइए। 2 नंबर का आता है आसियान का झंडा, दिख रहा है भाई हमें, कैसा है, नीले कलर का झंडा है, बीच में पीले रंग से 10 धान की फालियां बनी। तो एक तो बता दोगे आसियान का झंडा, देखो 2 पॉइंट बताना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट में बताओगे आसियान का झंडा किस कलर का है, नीले रंग का है, नीले रंग का है, उसमें लाल कलर के वृत्त में पीले रंग से 10 धान की फालियां बनी है। पीले रंग से धान, जानते हो ना धान, 10 धान की फालियां, 10 धान के पौधे टाइप में बने हुए। ठीक है, यही है, ऐसा ही दिखता रहेगा। अब वृत्त का मतलब क्या है, इस वृत्त का मतलब है कि भाई सेकंड पॉइंट बता दोगे, यहां पे सेकंड पॉइंट जो एकता के साथ, एकता मतलब यूनिटी, एकता के साथ मिलजुल कर अपनी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए एक साथ रहते, अपने अपनी संस्कृति को। आसियान के झंडे में 10 धान की फालियां, जिसका अर्थ है इसमें 10 देश है। 10 फालियों का मतलब क्या बेटा, इसमें 10 देश है। और उसके साथ हमने क्या बता दिया, इसके 10, यह एक वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है। और वृत्त दर्शाता है कि एकता के साथ, यूनिटी के साथ मिलजुल कर अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए रहते हैं। क्लियर है बेटा। अब 1 नंबर का ये बात अलग से पूछने लग गया, आसियान के देशों ने ना बेटा कब, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया, ARF। तो पिछले बार ही बोर्ड में आ गया था, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। क्षेत्रीय मंच, आसियान के क्षेत्रों ने 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया ताकि आपस में व्यापार करके विकास करें, अपनी समस्याओं को सुलझाएं। तो 1 नंबर का आता है, तो यहां ध्यान दें। चले आगे।
अगला आसियान के ऊपर एक टॉपिक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। आसियान संगठन है जो बेटा, आसियान संगठन अभी वर्तमान में प्रासंगिक कैसे है? प्रासंगिक कैसे? अब आप बोलोगे आसियान संगठन तो समझ गए, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, इस टाइम की बात हो रही, समझ गए। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? प्रासंगिक वर्ड का मतलब होता है आसियान अभी वर्तमान में उद्देश्य वाला बना हुआ है, जिंदा है, इसके कोई मकसद है। कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो आसियान संगठन अभी मौजूद है? तो बता सकते हो आसियान संगठन मौजूद है क्यों? सबसे पहले एक तो ये बना कब था हमें पता है, 1967 में बना। 1967 में इसकी स्थापना हुई, इससे पता चला कि अभी है। कैसे है? दूसरा, इसमें 1995 में 5 सदस्य और जुड़ गए, आज के सदस्यों की संख्या हो गई थी 10। जब जिंदा है तभी तो देश जुड़े। उसके अलावा 2003 में इसने अपने 3 स्तंभ बनाए, जिंदा है तभी तो कार्य कर रहा है। 3 स्तंभ बनाए थे, अभी हमने पढ़ा था। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, है ना। उसके अलावा भारत की पूरब चलो की नीति, भारत एक नीति लेके आया था, पूरब चलो की नीति भारत लेके आया था। लुक ईस्ट, लुक ईस्ट पूरब चलो की नीति भारत लेके आया था, और इस नीति में आसियान ने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया। तो भारत की पूरब चलो की नीति में आसियान ने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पूरब चलो की नीति भारत ने कब अपनाया था? कमेंट में बताओ, ठीक है। पूरब चलो की नीति भारत कब लेके आया था ये, जिसमें आसियान ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। उसके अलावा आगे बात करें, आसियान ने 2020 के अपने उद्देश्य बनाए थे, विजन, व्यापार करना, विकास करना। तो विजन उसी का होता है जो जिंदा होगा, इसे हम कह सकते हैं मौजूद है। इसके अलावा भारत ने बेटा 2014 में लुक एक्ट ईस्ट कहते हैं इसे, एक्ट ईस्ट की नीति, एक्ट ईस्ट बोले तो पूरब, एक्ट ईस्ट की नीति बनाई। पूरब के देशों में कानूनी व्यवस्था बनाने की नीति, और एक्ट ईस्ट में भी इसने हमारा क्या दिया? साथ दिया। पूरब चलो की नीति में भी साथ दिया, पूरब के क्षेत्रों में कानूनी व्यवस्था बनाने की नीति में भी भारत किसने, आसियान ने, हमारा संगठन ने साथ दिया, है ना। उसके अलावा ये जिंदा तभी तो इतने सारे कार्य कर पा रहा बेटा, समझ आया। उसके अलावा मैंने पढ़ा था 1994 में इसने ARF, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। इससे पहले तो आसियान मौजूद है, समझ आ गया। उसके अलावा ये देश भारत और चीन के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तेजी से हमसे व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं आसियान संगठन क्या बेटा? मौजूद। तो हमने तो आसियान के बारे में बताया, आसियान कैसे मौजूद है, ये छूट गया था इसका PDF टाइप में, तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया। रही बात, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो चाइना रहेगा। चाइना टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो नेक्स्ट अभी इस वीडियो में कराऊंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। पहले मैंने यूरोपीय संघ कराया, इसमें मैंने आसियान करा दिया, नेक्स्ट में पूरा चाइना खत्म करूँ, फिर 4th पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।